Assalamu alaikum. I'm Naimul Haq, Senior Subject Specialist Computer Science. I will teach you 9th class Computer Science. Let's start our topic. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड इंटर कॉलेज साहिवाल में ऑनलाइन क्लासेस 9th क्लास कंप्यूटर साइंस के लिए आज हम आपको 18th लेक्चर के लिए खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा लेक्चर है यूनिट नंबर 2 बाइनरी सिस्टम के अंदर से अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड द लैंग्वेज of ones and zeros only, called machine language. The number system that only contains ones and zeros is called binary number system. The usage of a computer includes internet surfing, playing games, watching movies, making documents, etc. How are all such activities converted to ones and zeros? This is discussed in this unit with respect to binary conversion and storage of binary values in computer memory. यूनिट नंबर 2 में जिन चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उनमें इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम बड़ी डिटेल के साथ हमने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर का अपना नंबर सिस्टम बाइनरी नंबर सिस्टम कहलाता है, जिसके अंदर कंप्यूटर अपनी तमाम वर्किंग करता है जीरो और वंस की सूरत में। इसको हम लोग मशीन नंबर सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ 0-1 की लैंग्वेज को समझता है, जबकि हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम को समझते हैं। तो जो ह्यूमन नंबर सिस्टम है वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। इसके अलावा कंप्यूटर एक और नंबर सिस्टम को समझता है जिसे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है। इन 3 नंबर सिस्टम्स को हमने फर्स्ट लेक्चर यूनिट नंबर 2 के अंदर डिस्कस किया था। इसके अलावा अजीज तलबा, नंबर सिस्टम कन्वर्जन को हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम लोग एक नंबर सिस्टम का डाटा दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। मीन्स बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में या डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम में हम लोग किस तरह से कन्वर्जन करते हैं। हेक्साडेसिमल से डेसिमल में या डेसिमल से हेक्सा में या हेक्सा से बाइनरी में हम किस तरह से कन्वर्जन करते हैं। तमाम कन्वर्जन को हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया हुआ है। इस यूनिट का क्योंकि ये हिस्सा है इसलिए हम इसको बार बार डिस्कस करते हैं। फिर हमने मेमोरी एंड डाटा स्टोरेज को डिस्कस किया कि वोल्टाइल और नॉन वोल्टाइल मेमोरी क्या है, मींस के सेकेंडरी और प्राइमरी मेमोरी क्या है, इनकी कैपेसिटी कितनी होती है, कौन सी इंटरनल मेमोरीज हैं और कौन सी एक्सटर्नल मेमोरीज हैं। इनको हमने मेमोरी एंड डाटा स्टोरेज के पॉइंट में डिस्कस किया था। फिर अजीज तलबा, हमने मेमोरी को मेजर करने का यानी कि उसके साइज को किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ अ कंप्यूटर मेमोरी का एक डिटेल टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया। इस टॉपिक के अंदर हमने बिट से किस तरह से डाटा बाइट्स में और फिर बाइट्स के बाद किलोबाइट्स, फिर मेगाबाइट्स, फिर गीगाबाइट्स, फिर टेराबाइट्स और पेटाबाइट्स, इनमें किस तरह से हम लोग डिफरेंस रखते हैं, कौन सा कितना ज्यादा डाटा स्टोर कर सकता है, बड़ी डिटेल के साथ हमने डिस्कस किया था। और इस चैप्टर का जो लास्ट और डिटेल्ड टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है बूलियन अलजेब्रा। अजीज तलबा, बूलियन अलजेब्रा बेसिकली जॉर्ज बुल ने 18th सेंचुरी के मिड में इंट्रोड्यूस करवाया था। इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर के इंटरनल सिस्टम को किस तरह से 0-1 की मदद से कंबाइन किया जाता है या सेपरेट किया जाता है, या सर्किट किस तरह से वर्क करते हैं, ये सारे का सारा हमने बूलियन अलजेब्रा के अंदर डिस्कस करना है। आज के टॉपिक के अंदर बेसिकली हम लोग डिफरेंट लॉज को डिस्कस करेंगे जो जॉर्ज बुल ने इंट्रोड्यूस करवाए थे। लेकिन आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोग जरा प्रीवियस टॉपिक को एक दफ़ा डिस्कस कर लें ताकि
आपको आसानी हो आज का टॉपिक समझने में। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ट्रुथ टेबल को डिस्कस किया था। A truth table is used to check whether a proposition is true or false. Usually it is used to check the truth value of a proposition where some logical operators is used. Now we are going to discuss about and, or and not operators. अब ये जो ट्रुथ टेबल है इसकी आप एक एग्जांपल देखें एंड ऑपरेटर। इसमें दो हमारे पास प्रपोजिशंस हैं P एंड Q। P की पॉसिबल वैल्यूज है ट्रू, ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स, और Q की पॉसिबल वैल्यूज हैं ट्रू, फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। जब इन दोनों को हम लोग एंड करेंगे, एंड की ये शर्त है कि दोनों की दोनों वैल्यूज का ट्रू होना जरूरी है। अगर दोनों ट्रू होंगी तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज P एंड Q में से कोई एक भी फॉल्स होगी तो हमारा आंसर फॉल्स हो जाएगा। ये देखिए थर्ड वैल्यू में P फॉल्स आ रहा है और Q ट्रू आ रहा है, लेकिन ओवरऑल आंसर जो है वो फॉल्स में कंसिडर किया जाएगा। अगर दोनों फॉल्स हैं तो डेफिनेटली फॉल्स ही आंसर आएगा। ये था एंड ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल। और ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल क्या था? दोनों का ट्रुथ होना या किसी एक का ट्रुथ होना जरूरी है, उस सूरत में और का आंसर ट्रू आएगा। ये देखिए P ट्रू था, Q ट्रू था और आंसर हमारे पास ट्रू आ गया, लेकिन यहाँ पर P ट्रू है और इधर Q फॉल्स है और आंसर फिर भी ट्रू आया, क्योंकि इसकी शर्त है और ऑपरेटर की कि कोई एक वैल्यू का आंसर ट्रू हो गया तो आंसर ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर देखें P का आंसर फॉल्स था लेकिन Q का आंसर ट्रू था, तो इसलिए ओवरऑल आंसर ट्रू होगा। इसी तरह से दोनों जब फॉल्स होंगे तो आंसर फॉल्स होगा और की सूरत में। अब अगर दोनों फॉल्स है, हाँ वो और है या वो एंड है, आंसर हमारे पास फॉल्स ही है। दोनों में डिफरेंस क्या है एंड और और में? एंड में अगर एक भी फॉल्स आता है तो आंसर फॉल्स बन जाएगा, और में एक भी ट्रू आता है तो आंसर ट्रू हो जाएगा। ये था हमारा और ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल। और एंड ऑपरेटर हमेशा उल्ट करता है, मीन्स के P हमारे पास वैल्यू थी ट्रू लेकिन उसने रिवर्स करके उसको फॉल्स कर दिया, और अगर हमारे पास P की वैल्यू है फॉल्स तो उसको रिवर्स करके ट्रूथ कर दिया। ये है नॉट ऑपरेटर। अब इस नॉट ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल अजीज तलबा आपने स्क्रीन पे देखा है, ये प्रीवियस लेक्चर में भी बड़ी डिटेल से डिस्कस हुआ था। प्रीवियस लेक्चर ही में हमने एंड ऑपरेटर की एक एग्जांपल देखी थी, जिससे हमने ये कंफर्म किया था कि एंड ऑपरेटर दोनों की दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी तो आंसर हमारे पास ट्रू आएगा। द ट्रुथ टेबल फॉर P एंड Q इज गिवन इन टेबल 2.9 एज योर टेक्स्ट बुक। ये आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर ये वाला टेबल दिया होगा। ये जो टेबल है ये आपकी टेक्स्ट बुक से कोट किया गया। इस टेबल के अंदर P हमारे पास एक स्टेटमेंट है इट इज रेनिंग, और Q हमारे पास एक स्टेटमेंट है टुडे इज संडे। अब देखें एक स्टेटमेंट हमारे पास P है और एक स्टेटमेंट Q है। हम इस स्टेटमेंट को कंपाउंड करेंगे तो ये कहलाएगा इट इज रेनिंग एंड टुडे इज संडे। अब अजीज तलबा आप लोग ये जहन में रखें कि जब कोई एक स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी और दूसरी स्टेटमेंट भी ट्रू होगी तो आंसर हमारा ट्रू बनेगा। ये जो फर्स्ट लाइन है ना, इसकी जरा एक्सप्लेनेशन देखिए। इफ बोथ P and Q are true then P and Q is also true. It means it is raining on Sunday. अब रेनिंग भी हो रही है और संडे भी है, ये वाला भी ट्रू है, ये वाला भी ट्रू है। ये था इट इज रेनिंग और ये था टुडे संडे, तो संडे भी और रेनिंग भी हो रही है, दोनों के दोनों ट्रू होंगे। इस सूरत में हमारी द सिचुएशन इज शोन ऑन रो 1 ऑफ टेबल 2.9। ये देखें रो 1 है और ये है टेबल 2.9। यहाँ पे दोनों ट्रू हैं तो आंसर हमारे पास ट्रू आएगा। सपोज इट इज रेनिंग बट नॉट ऑन संडे, कि रेनिंग हो रही है लेकिन संडे नहीं है, यानी कि पहली स्टेटमेंट ट्रू है दूसरी ट्रू नहीं है।
तो दोनों में से एक भी फॉल्स होगी तो आंसर हमारा फॉल्स होगा। तो ऐसी सूरत में हमारी जो प्रपोजिशन है, पहले वाली प्रपोजिशन और दूसरी प्रपोजिशन, जिसको स्टेटमेंट कहा जा रहा है, दूसरी वाली को भी स्टेटमेंट कहा जा रहा है, दोनों प्रपोजिशन में से दोनों का ट्रू होना जरूरी है। अगर एक भी फॉल्स होती है, ये देखें, तो आंसर हमारा फॉल्स बन जाएगा। अब इसी तरह से इन रो 3 ऑफ टेबल 2.9 P इज फॉल्स एंड Q इज ट्रू। ये देखिए, P फॉल्स है और Q ट्रू है। इन द लास्ट रो बोथ P एंड Q आर फॉल्स। अब ये जो लास्ट रो है, इसमें दोनों के दोनों फॉल्स हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर एक भी फॉल्स आ जाता है तो हमारा आंसर फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आंसर फॉल्स हो गया। ये था हमारा एंड ऑपरेटर, जिसकी मदद से हमने ये अंडरस्टैंड किया कि ट्रुथ टेबल फॉर एंड ऑपरेटर किस तरह से बिहेव करता है। अब हम देखते हैं और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में अजीज तलबा ये जहन में रखें कि कोई एक वैल्यू भी ट्रू हो गई तो आंसर हमारा ट्रू हो जाएगा। ये देखें, P, यहां पे भी P ट्रू है, इधर Q ट्रू है, तो ये तीनों की तीनों में से एक क्योंकि ट्रू आ रही है तो आंसर ट्रू हो रहा है। अब जरा इसकी आप प्रपोजिशन को देखिए, वही वाली है, P इज इक्वल टू इट इज रेनिंग, Q इज इक्वल टू टुडे इज संडे। अब और किस जगह पे कैसे बिहेव करेगा कंपाउंड की सूरत में? इट इज रेनिंग और टुडे इज संडे, या तो रेनिंग हो रही है या संडे, दोनों में से एक भी ट्रू हो गई तो हमारी कंपाउंड स्टेटमेंट, यानी कि दोनों को मिला के स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। अब जो पहली रो है, फॉर द सेम प्रपोजिशन P एंड Q, लेट्स सी द ट्रूथ टेबल ऑफ द एक्सप्रेशन P और Q। P और Q इज इक्वल टू इट इज रेनिंग और इट इज संडे, या रेनिंग हो रही है या संडे। ये देखिए, दोनों में से कोई एक जो है वो ट्रू करता है तो आंसर ट्रू हो जाएगा। ये दोनों ट्रू है तो फिर भी आंसर ट्रू रहेगा। दिस कंपाउंड प्रपोजिशन इज फॉल्स इफ इट इज नॉट रेनिंग एंड टुडे इज नॉट संडे। ये उस सूरत में फॉल्स आएगी जब बारिश भी नहीं हो रही और संडे भी नहीं। ये वाली सूरत कि बारिश भी नहीं हो रही और संडे भी नहीं, तो फॉल्स होगी हमारी P और Q। अब इसी तरह से नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर नेगेशन ऑपरेटर कहलाता है, उलट ऑपरेटर कहलाता है। वी कैन ऑल्सो मेक ट्रुथ टेबल वेयर नॉट ऑपरेटर इज यूज्ड। नेगेशन ऑल्सो कॉल्ड नॉट इज एन ऑपरेटर दैट रिवर्स द नेचर ऑफ अ वैल्यू, जो वैल्यू की नेचर को रिवर्स कर देता है। अ वैल्यू ट्रू बिकम फॉल्स एंड वाइस वर्सा। अगर वैल्यू ट्रू है तो वो उसको फॉल्स कर देगा और इसी तरह से अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा। अब द ट्रूथ टेबल फॉर नॉट ऑपरेटर इज शोन ऑन टेबल 2.11। ये 2.11 टेबल है, ये आपकी बुक के ऊपर एज इट इज दी है। P अगर हमारे पास ट्रू है तो वो नॉट की सूरत में इसको फॉल्स कर देगा, और अगर P हमारे पास फॉल्स है तो नॉट की सूरत में उसको ट्रू कर देगा। दिस इज द नेचर ऑफ नॉट ऑपरेटर। इसको जरा मैं शॉर्टली डिस्कस करूंगा। कम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशन का मतलब है कि जब आप दो से ज्यादा ऑपरेटर्स या कम से कम दो इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर एक हमारे पास कंबाइन या कंपाउंड स्टेटमेंट है P और एक है Q। जैसे हमने पीछे पढ़ा था, इट इज संडे और इट इज रेनिंग, दो पढ़े थे। अब यहाँ पर हमने P को सपोज किया है कि ये पहला ट्रू है, दूसरा ट्रू है, फिर फॉल्स हो गया, फिर फॉल्स हो गया। जब P का नॉट लिया गया तो वो इससे उलट कर दिया उसने, नॉट ने ये फॉल्स कर दिया, ये फॉल्स कर दिया, ये फॉल्स था, ये ट्रू कर दिया, ये फॉल्स है, ये ट्रू कर दिया। अब इस नॉट P को हम लोग Q के साथ जब और करेंगे या एंड करेंगे तो आंसर क्या आता है? हमने यहाँ पे किया एंड, हम और भी कर सकते थे लेकिन एंड किया। एंड का खासा ये है कि दोनों में से एक भी फॉल्स आ गया तो आंसर फॉल्स हो जाएगा। ये देखिए अजीज तलबा, ये ज़हन में रखें कि कम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशन का मतलब है जब आप एक से ज्यादा ऑपरेटर इस्तेमाल करें। यहाँ तो दो ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहे हैं, एक एंड और एक नॉट। अब एफ या फॉल्स एंड
ट्रू। अब दोनों को जब हमने कंपेयर किया तो क्योंकि फॉल्स आ गया तो आंसर फॉल्स होगा। यहाँ पे ये दोनों फॉल्स है तो आंसर फॉल्स हो जाएगा। ये दोनों ट्रू है, एंड की सूरत में फिर आंसर ट्रू आएगा। अदरवाइज एक भी फॉल्स आता है, ये दोनों फॉल्स आते हैं तो आंसर फॉल्स आएगा। ये ट्रू और ये फॉल्स था तो आंसर इसका फॉल्स हो गया। ये था ट्रूथ टेबल फॉर कॉम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशन। अब जरा हम जंप करते हैं आज के टॉपिक। आज का टॉपिक है लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। ये बूलियन अलजेब्रा के लॉज बेसिकली बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हम लोग जिस वक्त बड़े बड़े सर्कल्स को किसी एक्सप्रेशन की सूरत में लिखते हैं तो उसको सिंप्लीफाई करने की बात जरूरत पड़ती है। वो जब सिंप्लीफाई करते हैं तो वो बूलियन लॉज की मदद से सिंप्लीफाई किया जाए। तो इन लॉज में से आज हम दो लॉज को डिस्कस करेंगे। कम्यूटेटिव लॉ स्टेट्स दैट द ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टू सेपरेट प्रपोजिशंस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। सो पहली स्टेटमेंट है a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, the order in which two variables are and marks no difference। अब देखिए a डॉट b कर लें या b डॉट a कर लें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी कि ट्रू एंड फॉल्स कर लें या फॉल्स एंड ट्रू कर लें, आंसर सेम ही आएगा। पहले ट्रू को लिख लें बाद में फॉल्स को लिख लें, दरमियान में एंड ऑपरेटर लें, या पहले फॉल्स को लिख लें बाद में ट्रू लिख लें, दरमियान में एंड ऑपरेटर को लें, आंसर सेम ही रहेगा। अब अगर हम इसको और के साथ अप्लाई करें, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, मीन्स के फॉल्स और ट्रू कर ले या ट्रू और फॉल्स कर ले, दोनों सूरत में आंसर सेम ही आएगा। मैथ की एक छोटी सी एग्जांपल देख लें आप लोग कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लें तब भी आंसर 6 आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें तब भी आंसर 6 आएगा। इसी तरह से 4 प्लस 1 कर लें 5 आएगा, या 1 प्लस 4 कर लें तब भी 5 आएगा। अब इसका जरा एक ट्रुथ टेबल देखते हैं जिसमें कम्यूटेटिव लॉ को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलेगी। जी ये देखिए पहला ट्रुथ टेबल है हमारे पास एंड ऑपरेटर के साथ। हमारे पास a और b दो अलग अलग से वेरिएबल नेम है जो किसी भी हमने स्टेटमेंट के नाम पे रखे हुए। अब a हमारे पास वेरिएबल है, उसकी पहली पॉसिबल वैल्यू है फॉल्स, दूसरी भी पॉसिबल वैल्यू है फॉल्स, तीसरी पॉसिबल वैल्यू है ट्रू, चौथी पॉसिबल वैल्यू है ट्रू, और b की पहली फॉल्स है, दूसरी ट्रू है, तीसरी फॉल्स है, चौथी ट्रू है। असल देखने वाली बात क्या है, हमारे पास क्योंकि लॉ था a डॉट बी इज इक्वल टू b डॉट a, तो हमने जब a डॉट b किया दोनों में से डॉट की सूरत में दोनों में से एक भी फॉल्स आता है तो आंसर फॉल्स है, तो ये दोनों फॉल्स है तो आंसर फॉल्स है। यहाँ पे पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है फिर भी फॉल्स आ गया, यहाँ पे पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है फिर भी फॉल्स है, और दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू है। अब अगर b डॉट a को देखें तो हम इधर से उधर की साइड पे कंपेयर करते हैं कि पहला फॉल्स है दूसरा फॉल्स है आंसर फॉल्स, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है आंसर फॉल्स, पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है आंसर फिर भी फॉल्स, क्योंकि एक भी फॉल आ गया तो आंसर फॉल्स हो गया, और अगर पहला ट्रू और दूसरा ट्रू है फिर आंसर ट्रू आता है। ये पहली पॉसिबिलिटी है एंड ऑपरेटर की सूरत में कम्यूटेटिव लॉ। और दूसरा ट्रुथ टेबल अगर देखें और की मदद से हमने इस ट्रुथ टेबल को बनाया, मीन्स के a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये हमारा बेसिकली सेकंड या बी पार्ट है कम्यूटेटिव लॉ का। अब अगर इसमें a वही वाली वैल्यूज हैं जो यहाँ पे दी हुई थी, पहला फॉल्स है दूसरा फॉल्स है तीसरा ट्रू है चौथा ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब अगर हम दोनों को कंपेयर करें, फॉल्स प्लस फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स प्लस ट्रू इज इक्वल टू ट्रू, क्योंकि एक भी ट्रू आ गया तो आंसर ट्रू हो गया। ट्रू प्लस फॉल्स आंसर ट्रू, ट्रू एंड ट्रू यानी कि ट्रू प्लस ट्रू आंसर ट्रू हो जाएगा।
और अगर इनको हम बी से ए की तरफ लेके जाए, मीन्स के फॉल्स प्लस फॉल्स आंसर फॉल्स, ट्रू प्लस फॉल्स आंसर ट्रू, क्योंकि एक भी ट्रू आ गया तो आंसर ट्रू, फॉल्स प्लस ट्रू इज इक्वल टू ट्रू, और इसी तरह से ट्रू प्लस ट्रू इज इक्वल टू ट्रू। ये था कम्यूटेटिव लॉ। इस कम्यूटेटिव लॉ का बड़ा ही सिंपल वे होता है कि हम लोग पहले वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के साथ या दूसरे वेरिएबल को पहले वेरिएबल के साथ ऐड कर लें या और कर लें, आंसर सेम ही रहेगा। मीन्स के a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए एंड a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये था हमारा कम्यूटेटिव लॉ। अब हम सेकंड लॉ की तरफ आते हैं, एसोसिएटिव लॉ। अजीज तलबा, इस लॉ के अंदर अगर वेरिएबल्स बहुत सारे हों लेकिन उनके अंदर ग्रुपिंग या एक्सप्रेशन चेंज ना हो तो उसको हम लोग एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। दिस लॉ इज फॉर सेवरल वेरिएबल्स। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ देयर इज नो चेंज in results if a grouping of expression is changed. This law is quite same in case of and or operators. दो इसके मेजर पार्ट्स हैं, एक और की सूरत में और एक एंड की सूरत में। ये देखिए इस तरह a प्लस बी होल प्लस विद सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी विद इन द ब्रैकेट। मीन्स कि अगर हम ए और बी को और करें और जो आंसर आए उस आंसर को सी के साथ और करें तो ये सारे का सारा आंसर ए को प्लस किया जाए अगर बी प्लस सी के आंसर के साथ सेम आएगा। मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसी तरह से अगर इनको ऐड कर दिया जाए ए एंड बी होल एंड विद सी इज इक्वल टू ए एंड बी एंड सी कंबाइंड। अब जरा इनका एक दफा हम लोग ट्रुथ टेबल देखते हैं, वहां से आपको क्लियर होगा कि किस तरह से एसोसिएटिव लॉ इफेक्टिव है। ये देखिए पहला ट्रुथ टेबल है। अब ये ज़हन में रखें कि यहाँ पे वेरिएबल 3 हैं, ए बी एंड सी। जब 3 वेरिएबल्स आएंगे तो हमारे पास टेबल के नंबर ऑफ कॉलम्स 8 हो जाएंगे। जब 2 होते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ रॉज 4 हो जाती है। प्रीवियस टेबल में हमने सिर्फ ए और बी को देखा था, इस टेबल में ए बी और सी 3 वेरिएबल हैं। तो जो पहला वेरिएबल है उसके पहले 4 फॉल्स होंगे, फिर 4 ट्रू होंगे। दूसरे वेरिएबल के पहले 2 फॉल्स, फिर दूसरे 2 ट्रू, फिर पहले 2 फॉल्स और नेक्स्ट 2 ट्रू, यानी कि 2-2 का सेट बन जाएगा। फॉल फॉल ट्रू ट्रू फॉल फॉल एंड ट्रू ट्रू। इसी तरह से जो तीसरा वेरिएबल है सी, इसका एक ग्रुप बनेगा, यानी कि एक डिफरेंस से आएगा। फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स ट्रू। फिर दोबारा मैं बता रहा हूँ, 4 फॉल्स और 4 ट्रूस, 2 फॉल्स 2 ट्रू, फिर 2 फॉल्स फिर 2 ट्रू, 1 फॉल 1 ट्रू, 1 फॉल 1 ट्रू, 1 फॉल 1 ट्रू और 1 फॉल 1 ट्रू। ये तमाम पॉसिबल पेयर्स हैं। आप देखेंगे कि इन 8 पेयर्स के अंदर आपस में कहीं पे भी आपको सिमिलैरिटी नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं पे कोई एक डिफरेंट होगा। ये तीनों फॉल्स हैं, ये पहले 2 फॉल्स हैं, ये ट्रू है, फिर फॉल्स है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, फिर फॉल्स है, ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है, फॉल्स है, फॉल्स है, ट्रू फॉल्स ट्रू है, ट्रू ट्रू फॉल्स है और ट्रू ट्रू और ट्रू है। ये कॉम्बिनेशन कहीं पे भी आपको आपस में एक जैसे नजर नहीं आएंगे इस टेबल के। जब इनको a प्लस बी किया गया, मीन्स के पहले 2 जो कॉलम्स हैं इन दोनों को प्लस किया गया या और किया गया तो फॉल्स 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 आ गया, फिर फॉल्स 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 आ गया, क्योंकि और किया जा रहा है। फॉल्स ट्रू, सिर्फ एक ट्रू आया, ट्रू में आ गया आंसर। यहाँ पे भी एक ट्रू आ रहा है, ट्रू में आंसर आ गया। यहाँ पे पहले वाला ट्रू, दूसरा फॉल्स है, ट्रू आ गया, पहले वाला ट्रू, दूसरा फॉल्स है, ट्रू आ गया।
दोनों ट्रू है, ट्रू आ गया, दोनों ट्रू है, ट्रू आ गया। तो a प्लस बी का आंसर ये आ गया। अब हम b प्लस ए लेते हैं। b प्लस ए, ये b है, ये है। जाहिर सी बात है, जब दोनों को आपस में हम लोग उलट कर देंगे तो आंसर तो सेम ही रहेगा। ये भी आंसर सेम है और ये भी आंसर सेम है, तो आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब a प्लस बी प्लस सी, अब इन तीनों को कौन सा a b दोनों का जो भी आंसर आया था, ये आंसर आया था ना a प्लस बी का, इसको c के साथ कंपेयर करेंगे। ये देखें, फॉल्स 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 आ गया। अब उसके बाद सबके साथ कहीं एक ट्रू आ रहा है। ये देखें, ये सारे में से सिर्फ यहाँ पे 2 फॉल्स आए थे तो आंसर फॉल्स पड़ा, बाकी सारे ट्रू हो गए। क्योंकि a प्लस बी में सिर्फ पहले 2 फॉल्स है, बाकी सारे ट्रू है, और c के अंदर सिर्फ पहला फॉल्स है, बाकी ये ट्रू है। तो इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, और बाकी क्योंकि ये सारे ट्रू है तो ये भी सारे ट्रू आ जाएंगे। इधर से ट्रू आए या फॉल्स आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये फॉल्स ट्रू 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 सारे आए। इसी तरह से जब a के साथ b प्लस सी किया, अब ये a है, b प्लस सी, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि सारे के सारे फॉल्स हैं, तीनों के तीनों, तो वो फॉल्स आएगा। अदरवाइज कोई भी इनमें से ट्रू आ गया तो ट्रू आ गया, कोई भी इनमें से ट्रू आ गया तो ट्रू आ गया, कोई भी इनमें से ट्रू आ गया तो ट्रू आ गया। ये था हमारे पास और ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल एसोसिएटिव लॉ के। अब देखते हैं एंड ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल एसोसिएटिव लॉ के अंदर। यहाँ पे अजीज तलबा ज़हन में रखें कि एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल हुआ, इसका भी ये जो पहले 3 वेरिएबल्स हैं वो सेम ही आएंगे, 4 फॉल्स 4 ट्रू, 2 फॉल्स 2 ट्रू, 2 फॉल्स 2 ट्रू, 1 फॉल्स 1 ट्रू, 1 फॉल्स 1 ट्रू, 1 फॉल्स 1 ट्रू और 1 फॉल्स 1 ट्रू। अब इनको जब a डॉट बी किया, आपको पता है कि एंड की सूरत में एक भी फॉल्स आया तो आंसर फॉल्स में चला जाता है। तो ये पहले चारों फॉल्स थे, यहाँ तक तो फॉल्स ही आ गए। 5वें में यहाँ फॉल्स आ गया तो इधर फॉल्स आना पड़ेगा, इधर फॉल्स आ गया तो ये फॉल्स आ गया। अब यहाँ पे ये दोनों ट्रू आ रहे हैं, तो ये आंसर दोनों का ट्रू आ गया। अब इसी तरह से b डॉट सी लिया, b डॉट सी की यहाँ पे जरूरत है, तो b डॉट सी लेने की सूरत में ये b और ये c है। यहाँ पे भी वही फॉर्मूला चलेगा कि अगर एक भी फॉल्स आ गया तो आंसर फॉल्स आएगा। पहले दोनों ही फॉल्स है, आंसर फॉल्स। ये पहला फॉल्स है तो आंसर फॉल्स, यहाँ पे ये वाला फॉल्स है तो आंसर फॉल्स। दोनों ट्रू है तो ये ट्रू है, दोनों फॉल्स है तो आंसर फॉल्स। एक दोनों में से ट्रू आ गया लेकिन एक फॉल्स है तो आंसर फॉल्स। ये देखिए, दोनों में से एक फॉल्स आ गया, आंसर फॉल्स। यहाँ पे ये दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू है। तो हमारे पास a डॉट बी और b डॉट सी दोनों आ गए। अब उसके बाद a डॉट बी डॉट सी, यानी कि a डॉट बी के साथ इस c को कंपेयर किया। अब इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर ये देखें, पहला दोनों ही फॉल्स है, फॉल्स आ गया। यहाँ पे दूसरे वाला फॉल्स है, फॉल्स आ गया। यहाँ पे दोनों ही फॉल्स है, फॉल्स हो गया। ये दूसरे वाला फॉल्स है, फॉल्स हो गया। ये दोनों फॉल्स है, फॉल्स आ गया। ये दूसरे वाला फॉल्स है, फॉल्स आ गया। ये पहले वाला फॉल्स है, फॉल्स आ गया। लेकिन ये दोनों ट्रू है, आंसर ट्रू है। अब b डॉट सी, ये वाला b डॉट सी, इसको a के साथ कंपेयर करते हैं। ये b डॉट सी को a के साथ। अब अजीज तलबा ये देखें, ये तीनों फॉल्स है तो ये तीनों फॉल्स बन गए। ये वाला बेशक ट्रू हो जाए लेकिन ये तीनों फॉल्स है। अब यहाँ पे क्योंकि चारों पहले फॉल्स है तो ये पहले 4 फॉल्स आ गए। उसके बाद ये 5वां और 6ठा फॉल्स है, इधर से बेशक ट्रू है लेकिन 5वां और 6ठा फॉल्स है जिसकी वजह से ये फॉल्स हो गया। 7वां भी फॉल्स है b डॉट सी का, जिसकी वजह से फॉल्स हो गया। सिर्फ ये और ये आपस में ट्रू, इन दोनों के ट्रू होने की सूरत में आंसर ट्रू है। अब जरा गौर से देखें इन दोनों को कि ये जो ये वाला है a डॉट बी होल डॉट सी, ये सारे का सारा, और ये b डॉट बी डॉट सी होल, ये सारे का सारा एक जैसे नहीं है दोनों। ये वाला आंसर भी सेम है पूरे का पूरा और ये वाला आंसर भी सेम है। तो ये साबित हुआ कि ये वाली लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड एसोसिएटिव लॉ की दोनों बराबर है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये वाली लेफ्ट हैंड साइड और ये वाली राइट हैंड साइड आपस में बराबर थी। ये था हमारा ट्रुथ टेबल एसोसिएटिव लॉ का। एसोसिएटिव लॉ की आपको उम्मीद है अच्छे तरीके से समझ आ गई। अजीज तलबा, आप लोगों से गुजारिश है
कि आप अपने घर पे रहें, महफूज रहें। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफ़िज़।